ईरान इजराइल अमेरिका जंग को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान जंग अगर जारी रही तो नतीजे काफी गंभीर होंगे। आने वाला समय हमारे देश भारत के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा का समय होगा। हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा के सदन में कहा कि हम दुनिया के सभी देशों के संपर्क में हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालातों पर राज्यसभा में तकरीबन 21 मिनट तक बोले। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चे तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं और इस दिशा में प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी इस ईरान जंग को लेकर बातचीत की थी। इसमें पीएम ने कहा कि यह जंग का असर लंबा रह सकता है तो हमें तैयार रहना होगा। कोरोना काल में भी हम ऐसा संकट झेल चुके हैं और एकजुटता ही हमारी पहचान है। तो पीएम मोदी के इस संबोधन के साथ ही आइए देखते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। आखिर दुनिया भर में युद्ध के माहौल को लेकर आज दिन भर क्या कुछ हालचाल रहा, आइए एक एक करके 10 बड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए वेस्ट एशिया का लाइव अपडेट आ रहा। पहली बात तो ये कि शांति वार्ता के बावजूद हमले थम नहीं रहे हैं। आज भी ईरान के कई शहरों में हमले देखने को मिले। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन की गरज के बीच ये लड़ाई का आज 25वां दिन है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इस बीच हमारे देश में गैस सिलेंडर के क्राइसिस को लेकर विपक्ष कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सिलेंडर क्राइसिस पर बिहार के 12 जिलों में कांग्रेस ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। बिहार के समस्तीपुर में खाली सिलेंडर लेकर उतरी कार्यकर्ताएं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिहार राज्य में गैस क्राइसिस को लेकर आज मंगलवार को कांग्रेस ने यह बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कई अलग अलग जिलों में खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर समेत ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच राजस्थान में ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करवा पाएंगे। कंपनियों ने पहले जो 45 दिन वाला ब्लॉक लगाया था तो ये ब्लॉक राजस्थान में हट चुका है। यानी राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता भी 25 दिन बाद अपना नया एलपीजी सिलेंडर बुक कर पाएंगे। करीब 10 दिन पहले आपको पता होगा कंपनियों ने रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए बुकिंग की अवधि को बढ़ा दिया था, 45 दिन कर दिया। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी वापस 25 दिन कर दिया। इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश की यह घटना, हापुड़ में गैस सिलेंडर की लाइन में लगे एक युवक को हार्ट अटैक आया। उन्नाव में भी कई लोगों ने सिलेंडर की किल्लत के बीच हाईवे जाम किया। कानपुर में एक महिला बोली कि मर जाऊंगी तो क्या होगा। आज भी हमारे देश में कई जगहों पर कई राज्यों में गैस सिलेंडर को लेकर ये मारामारी देखने को मिल रही है। इस बीच कल जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में सरकार अब 10 किलो ही गैस भर करके देगी, तो ये जो खबरें चल रही थी ये खबरें अफवाह हैं, सच नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है और होर्मुज रूट से 2 और एलपीजी गैस टैंकर भी रवाना हो चुके हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि भारत में एलपीजी और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। होर्मुज पार करके 92,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे हैं 2 और जहाज। क्योंकि बीते दिन आपको पता होगा पेट्रोल की कमी की भी अफवाह फैल गई थी गुजरात राज्य में। उसके बाद गुजरात में कई पेट्रोल पंपों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद होने की और पेट्रोल की कमी की अफवाह के चलते ही लोगों में पैनिक देखने को मिला। तो इस बीच सरकार का कहना है कि पैनिक ना हो आप, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, आपूर्ति अभी जारी है। और एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने पर एक अनोखी घटना देखिए, ये हरियाणा के हिसार का मामला है। सिलेंडर मिलने पर फूल मालाओं से परिवार वालों ने एक शख्स का वेलकम किया, आरती उतारी। हांसी में परिजनों ने उसको तिलक लगाया। क्योंकि गैस की किल्लत के बीच 2 सप्ताह बाद ये टंकी की सप्लाई मिली तो परिवार वालों ने उनका इस तरह से वेलकम किया मानो कोई बड़ा युद्ध जीत कर आए हो, किला जीत कर आए हो। उस तरह से इनका स्वागत किया गया घर पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। अभी तीनों गैस कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी या किसी भी तरह की शिकायत अगर आप करना चाहते हैं, कंप्लेन, तो इन नंबरों पर हेल्पलाइन ले सकते हैं, ठीक है ना। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया संघर्ष समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं ईरान इजराइल जंग पर आज लाइव अपडेट आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के कहने पर ईरान पर हमला किया क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस इससे खुश नहीं थे। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर। वहीं इस हमले का मुख्य मकसद ये था कि ईरान को एटमी हथियार यानी परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। जंग के हालातों के बीच आज एक और भयंकर हमला देखने को मिला। देखिए आप, ईरान में एक गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने 5 इजरायली ठिकानों पर भी मिसाइल अटैक किया। इस जंग में अब तक 2663 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का आज 25वां दिन है और आज हमले और ज्यादा तीव्र देखने को मिले। तनाव का माहौल और बढ़ता जा रहा। इस जंग में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुजतबा खामेनी, मैं उनकी मौत नहीं चाहता। बल्कि ट्रंप का कहना कि ईरान में भी वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए हम एक खास शख्स से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अब ईरान से सीजफायर वार्तालाप करना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन ईरान ने शर्तें भी रख दी कि पहले हमें जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे अमेरिका, और ये भी गारंटी दे कि आगे हमला नहीं होगा, तब जाकर ईरान सीजफायर के लिए राजी होगा। ऐसा इस बीच आज अमेरिका के यूएस टेक्सास की एक तेल रिफाइनरी में भी भयंकर विस्फोट देखने को मिला। उसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। इस घटना के पीछे वजह क्या, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। वहीं खबर आ रही कि ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन इराक में अमेरिकी नागरिकों पर भी हमले कर रहे हैं। यूएस ने इसको लेकर भी अब चेतावनी जारी की है, क्योंकि अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा तो अब ईरान में जो अमेरिकी नागरिक रहते हैं उन पर भी ईरानी लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आखिर इस जंग की शुरुआत कैसे हुई, तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सलाह पर अमेरिका की आर्मी को यह हमले की मंजूरी दी थी, और खामेनेई को मारने के लिए भी इजराइल ने ही अमेरिका को मनाया था। ईरान युद्ध के बीच इजरायली मीडिया ने एक बड़ा दावा यह किया कि अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी। तो अगर ये बातचीत पूरी होती है, सीजफायर होता है, तो जंग के हालातों से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ईरान कई सारी शर्तें रख रहा है सीजफायर के लिए, तो मुआवजा और तीसरे देश की गारंटी। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए जो शर्तें बताई उसमें कहा कि हम सिर्फ अमेरिका के कहने से ही सीजफायर के लिए राजी नहीं होंगे, बल्कि तीसरे देश की गारंटी चाहिए हमें कि हाँ अमेरिका हम पर हमला नहीं करेगा। ऐसा इसके अलावा नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ईरान की कुछ प्रमुख शर्तें हैं सीजफायर युद्ध रोकने के लिए राजी होने पर। वहीं पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सऊदी अरब और यूएई भी कूदेंगे। आईआरजीसी ने कहा कि ऑपरेशन टू प्रोमिस का 78वां दौर शुरू हो चुका है। आईआरजीसी जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं, ईरान की प्रमुख सैन्य एजेंसी है ये एक तरह से, उसकी तरफ से आज ये बड़ी घोषणा की गई है कि इस युद्ध में अब दुनिया के कई और देश भी शामिल होंगे। और ऐसे में अगर दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इस युद्ध में डायरेक्टली उतरी तो जाहिर सी बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि रूस ईरान को खुफिया मदद दे रहा। हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से ये चौंकाने वाला दावा किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस जो है वो ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है। उनका कहना है कि इस मदद से ईरान युद्ध में टिका हुआ है, रूस का बैकएंड सपोर्ट है, इस वजह से वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। और इस बात के सबूत भी मिले हैं कि सरकार जो मतलब रशियन गवर्नमेंट है वो ईरान को खुफिया सहायता दे रही है, और ये सहायता विनाशकारी साबित हो सकती है दुनिया के लिए, ये कहना है यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। ईरान और अमेरिका के बीच दूरी मिटाने में अब कुछ मुस्लिम देश भी जुटे हैं। इस्लामाबाद में इसकी मध्यस्थता की बैठक हो सकती है, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और बीते दिन कोलंबिया में एक बड़ा विमान क्रैश हो गया, हादसा हो गया। उड़ान भरते ही एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ, इसमें 90 जवानों की मौत हो गई है। कुछ जवानों का रेस्क्यू किया गया। कोलंबिया में बीती शाम ये बड़ा हवाई हादसा देखने को मिला। वहीं ग्रीनलैंड विवाद के बाद डेनमार्क में भी पहला आम चुनाव होने जा रहा, जो कि देश के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम होंगे ये इलेक्शन। और इस बीच आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात गंभीर चल रहे हैं, और अगर अमेरिका इजराइल ईरान की जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम काफी बड़े होंगे, और आने वाला समय हमारे देश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला समय होगा। इसलिए सभी राज्यों का सहयोग जरूरी है, सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, ना कि विरोध करते हुए। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे कई जहाज और भारतीय क्रू मेंबर भी फंसे हुए हैं, ये भी चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल और फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में आज ये 5 प्रमुख बड़ी बातें कही। इन बातों की डिटेल जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर प्रधानमंत्री के पूरे स्पीच संबोधन का सारांश आप देखना चाहते हैं तो ये रही दोस्तों आज की ईरान इजराइल जंग की दिन भर की बड़ी खबरें। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।